हेलो, जैसा कि आज नीट के स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ा दिन है। आज नीट 2024 के स्टूडेंट का एग्ज़ाम है और हम आ गए हैं सेंटर के बाहर ये जानने कि स्टूडेंट का एग्ज़ाम कैसा गया। तो चलते हैं स्टूडेंट के पास और जानते हैं उनका क्या क्या एग्ज़ाम में उनको टफेस्ट पार्ट और इजी पार्ट लगा। कैसा रहा एग्ज़ाम? ठीक था। कौन सा सबसे ज़्यादा टफेस्ट पार्ट था? टफेस्ट तो नहीं, थोड़ा बायो थोड़ा फिल इन द ब्लैंक्स के कारण थोड़ा लेंथी लग रहा था। बहुत अच्छा था एग्जाम तो पेपर बहुत इजी आया था। सबसे हार्ड पार्ट कौन सा था? फिजिक्स मेरे को थोड़ा सा हार्ड लगी, बाकी मेरे को केमिस्ट्री एंड बायो बहुत आसान लगा। ओवरऑल पेपर सिंपल ही था, जैसे एक्सपेक्टेड से ज़्यादा मतलब टेस्ट होता है उससे सिंपल ही था। मतलब आप ये बताइए, बायोलॉजी में पेपर एनसीईआरटी से आया या एनसीईआरटी से बाहर आया? फुल एनसीईआरटी था और केमिस्ट्री का भी एनसीईआरटी था। मतलब पढ़ने की जरूरत थी, बस अगर आप ढंग से भी पढ़ लेते हैं हो जाता है काम। पेपर इजी था। फिजिक्स थोड़ा सा अप टू द लेवल अच्छा फिजिक्स बनाया हुआ था और सेक्शन भी थोड़ा सा डिफिकल्ट रखा हुआ था कि मतलब 8 क्वेश्चन इजीली हो रहे थे, पर 2 क्वेश्चन करते समय थोड़ा दिक्कत हो रही थी कि कौन से करने चाहिए। सेक्शन ए अच्छा था। सेक्शन ए अच्छा था। बायोलॉजी में कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो एनसीईआरटी से बाहर थे। नहीं ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था जो एनसीईआरटी के बाहर का था, सब एनसीईआरटी के अंदर। मतलब जिसने एनसीईआरटी पढ़ ली अच्छे से बारीकी से, उसका बायोलॉजी शानदार हो गया। आराम से। अच्छा, जो डिलीट टॉपिक थे वहां से भी क्वेश्चन आ गए? दो क्वेश्चन आए थे, एक पूर्ण सत्यता वाला था और एक संगणन वाला था, फोटोप्लास्ट वाला। दो क्वेश्चन आए थे सर। बेटा जी, फिजिक्स का पेपर थ्योरी बेस रहा या न्यूमेरिकल बेस? मॉडरेट मतलब मॉडरेट थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन भी थे, 3-4 थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन थे। बाकी से 2 क्वेश्चन से थोड़ा टफ थे, बाकी इजी था पूरा। एग्ज़ाम कैसा था? ठीक था। सबसे टफेस्ट पार्ट कौन सा था? मे बी फिजिक्स लगा मुझे तो। ओके, और सबसे इजी? इजी बायो इजी थी, बहुत इजी थी। एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे थे, बस बायो इजी थी। एनसीईआरटी से आया सारा? पूरा एनसीईआरटी था, मतलब मेजर एनसीईआरटी था। मतलब 1-2 लाइनें ऊपर नीचे होंगी, बस 1-2 क्वेश्चन होंगे। केमिस्ट्री बहुत सिंपल था। मतलब यूजुअली मुझे 45 मिनट्स केमिस्ट्री में लगते हैं, मैं 30 मिनट्स में केमिस्ट्री कर लिया था मैंने। बहुत बॉटनी का बिल्कुल एनसीईआरटी बेस। बिल्कुल एनसीईआरटी बेस था, कुछ भी बाहर नहीं था। बाकी केमिस्ट्री आसान था और फिजिक्स भी आसान था। मेरे को इसीलिए थोड़ा केमिस्ट्री टफेस्ट पार्ट लगा। और इजी पार्ट? इजी पार्ट बायोलॉजी। ड्रीम कॉलेज कौन सा है आपका? ड्रीम कॉलेज केजीएमयू। थैंक यू। ओके, कितना नंबर एक्सपेक्ट कर रहे हैं? अभी तो वो पता चलेगा कितना नेगेटिव हुआ है, बट पेपर बहुत अच्छा हुआ है। ओके, और ड्रीम कॉलेज कौन सा है आपका? दिल्ली का ही कॉलेज होना चाहिए। क्या बायोलॉजी का पेपर एनसीईआरटी बेस था? हाँ बिल्कुल, पूरा एनसीईआरटी बेस था। ऐसा कोई क्वेश्चन तो नहीं है जो एनसीईआरटी से बाहर आए? नहीं ऐसा सब कोई? नहीं सब अच्छा, फिजिक्स का जो आपका पेपर है वो थ्योरी बेस आए या न्यूमेरिकल बेस? दोनों थे और सेक्शन बी में थ्योरी बेस थोड़े ज़्यादा थे। बहुत अच्छा गया। ओके, सबसे टफेस्ट पार्ट कौन सा लगा? केमिस्ट्री थोड़ी इनऑर्गेनिक में एक्सेप्शंस और वो सब आए थे, उसमें टफ था थोड़ा। और सबसे इजी पार्ट? बायो और फिजिक्स भी आसान थी। ऑप्शन इतने सिंपल थे कि एक मैच करने से पता चल जा रहा था कि अच्छा यही ऑप्शन है। कि जैसे सी का थर्ड था तो वो एक ही ऑप्शन में था, तो इस तरह से तुरंत पता चल जा रहा था कि एक ही ऑप्शन है। चारों ऑप्शन क्रॉस चेक नहीं करने। क्रॉस चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही थी, बहुत क्लियर कट दिख रहे थे आंसर जो थे। बहुत इजी था, मतलब क्वेश्चन इजी था। अच्छा, लास्ट ईयर भी दिया था एग्जाम आपने? हाँ लास्ट ईयर दिया था। कंपैरिजन करें तो कौन सा ज़्यादा बेटर था? ये बहुत बेटर था, बहुत बेटर पिछले बार से। ओके, सबसे टफेस्ट पार्ट कौन सा था आपका? फिजिक्स, फार्मूला में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ और टाइम भी थोड़ा कम। और इजी पार्ट? बायो और केमिस्ट्री। अच्छा, क्या लगता है कितना नंबर आ जाएंगे आपके? डिपेंड करता है, नेगेटिव मेरा बहुत होता है तो उस पर ऐसे होप 600 प्लस आ जाना। ओवरऑल बच्चों का रिव्यू है कि पेपर आसान रहा, ये बात सही है? जी पेपर इजी था। पेपर इजी बता रहे हैं। बैलेंस मतलब मॉडरेट से भी इजी था पेपर, मॉडरेट से भी इजी था मेरे अकॉर्डिंग। अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मतलब अगर साल भर अच्छे से तैयारी की है तो शानदार होने वाला है। मतलब उससे ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। उससे ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। मेन था कि एनसीईआरटी कंट्रीब्यूशन बहुत ही ज़्यादा था। अच्छा, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री में भी ठीक ठाक था। ओके। पेपर अच्छा था, इजी था। बायो थोड़ी सी जो एजर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस थे वो थोड़े से थॉट प्रोसेस उनमें चाहिए थी, जो कुछ क्वेश्चंस एनसीईआरटी से बाहर भी आए थे। थोड़ा सा मुझे जूलॉजी लेंदी लगी, हल्का क्या ट्रिकी कुछ क्वेश्चन थे, क्योंकि उसमें कुछ ऑप्शन ऐसे थे जो एनसीईआरटी के लाइन से नहीं थे, तो मतलब कंफ्यूजन क्रिएट करने वाले थे। ठीक ही था, लेकिन बायोलॉजी थोड़ा लेंथी क्वेश्चन आ गया तो टाइम लग गया उसमें। बायोलॉजी में कौन सा पार्ट लेंदी था? बॉटनी? बॉटनी, जूलॉजी पूरा ही इजी था, लेकिन पेपर इजी था, लेकिन आई थिंक मेज द कॉलम वाले, असर्शन रीजन वाले, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ज़्यादा थे। मेज द कॉलम ज़्यादा है। ओके, तो मेज द कॉलम वाले में टाइम लग गया। हाँ, पहले क्या अटेम्प्ट किया? बायोलॉजी। पेपर कैसा रहा? पेपर इजी था और लेंदी तो नहीं था, थोड़ा सा था और बहुत इजी था। क्या माइलस्टोन एआई टेस्ट में जो क्वेश्चन आए उस तरह के क्वेश्चन आए? काफ़ी आए। तो पीडब्ल्यू के पेपर से कुछ हेल्प मिला आपको? काफ़ी मिली है। काफी हेल्प मिली। अच्छा, बायोलॉजी का पेपर एनसीईआरटी से था? पूरा एनसीईआरटी। बायोलॉजी के सारे क्वेश्चंस बहुत इजी थे। मतलब पिछले साल से तो बहुत ही इजी था। पिछले साल से इजी था। सबसे टफेस्ट पार्ट कौन सा था? तीनों मीडियम लेवल था, टफेस्ट पार्ट नहीं था। अपनी अपनी मेहनत कर ली
और हुआ नहीं हुआ ऊपर वाले के हाथ में, लेकिन अपनी मेहनत कर ली, तसल्ली होगी अपन को, वो बहुत बढ़िया सबसे। तो ये था बच्चों का रिव्यूज़। कई सारे बच्चों को बायोलॉजी थोड़ा इजी लगा, तो कई सारे बच्चों को फिजिक्स थोड़ा सा टफ लगा, तो अलग अलग कहना था सभी बच्चों का। तो सभी बच्चों के लिए जिन्होंने भी नीट का एग्ज़ाम दिया है उनके लिए बेस्ट विशेस PW के एंड से। थैंक यू।